हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल लोयल तैयारी केंद्र में। इससे पहले हम लोग क्लास यानी क्रांति बैच का क्लास लोयल तैयारी यूट्यूब चैनल पे यानी करते थे, यानी हम लोग पढ़ाते थे। आज के बाद यानी लोयल तैयारी यूट्यूब चैनल पे क्लास नहीं होगा, यानी लोयल तैयारी केंद्र पे क्लास होगा। ठीक है, आप लोगों को यही बताना था। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा, और जिसको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग यानी क्लास 10 के लिए यानी स्पेशल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यानी क्रांति बैच लॉन्च किए थे। और क्रांति बैच का ये सोशल साइंस का यानी पहला क्लास है। आप लोग मतलब दिख रहे हैं, यानी आप लोगों को दिख रहा है, मतलब इको का क्लास होगा, यानी अर्थशास्त्र का लेसन 1 हम लोग अभी कुछ पढ़ेंगे, यानी लेसन 1 अर्थशास्त्र। इससे पहले हम लोग समझेंगे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र यानी किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में समझेंगे। उसके बाद ही हम लोग को अर्थशास्त्र में 6 से 7 क्लास लग जाएगा खत्म करने में। अगर क्लास कंटिन्यू हुआ, मतलब अभी हम लोग तो क्लास ज़्यादा टाइम का नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को वीडियो भी अपलोड करना होता है, इसलिए हम लोग क्लास अभी मतलब अगर अधिकतर हुआ तो हम लोग 30 से 35 मिनट, हाईएस्ट 40 मिनट का लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास अभी वाईफाई नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सारा काम अपना मोबाइल फ़ोन से ही कर रहे हैं। तो चलिए मतलब बिना देरी करते हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बताना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप लोग बिल्कुल क्रांति बैच के साथ जुड़ जाइए। इसमें बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, प्लस इसमें टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपको क्लास नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा। उसके बाद आप लोगों का हर महीना में यानी हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी अर्थव्यवस्था, यानी हम लोग आज अभी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था बोल रहे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, यानी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल यह है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप लोगों को हेडलाइन में दिख रहा है। चलिए हम लोग फिर लिख लेते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। चलिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को नहीं दिखे। हम लोग पहले लिख लेते हैं अर्थशास्त्र। तो दोस्त अर्थशास्त्र जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हो गया अर्थ और एक हो गया शास्त्र। एक क्या हो गया, एक हो गया अर्थ, एक हो गया शास्त्र। यानी अर्थशास्त्र जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, यानी 2 शब्द से मिलकर बना है। इस अर्थ का मतलब होता है धन, यानी आप लोग कह सकते हैं एक तरह का रुपया यानी पैसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रुपया या फिर पैसा। और इस शास्त्र को हम लोग कहते हैं अध्ययन। क्या कहते हैं, अध्ययन। शास्त्र को क्या कहते हैं, यानी अध्ययन। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं यानी अर्थशास्त्र में क्या होगा, धन का अध्ययन होगा। क्या होगा, धन का अध्ययन, यानी धन का अध्ययन। धन का क्या होगा, अध्ययन होगा। धन का क्या होगा, अध्ययन होगा। यानी अर्थशास्त्र में क्या होगा, यानी धन का अध्ययन। यानी अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी रुपया यानी पैसा के बारे में पढ़ेंगे, यानी धन के बारे में क्या करेंगे, यानी पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे यानी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, यानी अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो हम लोग का था, मतलब इसका मतलब अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है, यानी रुपया और यानी पैसा होता है ना, अर्थ का मतलब। चलिए उसके बाद हम लोग इसका परिभाषा समझ जाते हैं। यानी अर्थशास्त्र एक तरह का देखा जाए, इसको थोड़ा सा हमने छोटा और कर लेते हैं, क्योंकि हमको और भी लिखना होगा। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं, इन्हें छोटा कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो चुका है। यानी अर्थशास्त्र क्या है, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी धन के बारे में पढ़ेंगे, यानी रुपया पैसा के बारे में क्या करेंगे, यानी पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में क्या करेंगे, यानी रुपया पैसा के बारे में क्या करेंगे, यानी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका अगर आप लोगों को परिभाषा अगर मतलब
चाहिए तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, यानी अर्थशास्त्र एक क्या है, अर्थशास्त्र एक क्या है, सामाजिक विज्ञान का क्या भाग है, ये किसका पार्ट है, यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं अर्थशास्त्र। आप लोग लिखिएगा अर्थशास्त्र, लिखिए। यह एक सामाजिक अर्थशास्त्र, यह है क्या, सामाजिक विज्ञान का भाग, यानी क्या, पार्ट है। तो हम लोग भाग कहते हैं, सामाजिक विज्ञान का भाग यानी क्या है, यानी पार्ट है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स क्या है, यानी क्या है, ये एक समाज विज्ञान का भाग यानी क्या है, यानी पार्ट है। यानी इसमें वस्तुओं और सेवाओं, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और उपभोग होता है। उपभोग क्या होता है, यानी होता। आप लोगों को बताना है, यानी अर्थशास्त्र के बारे में, यह एक सामाजिक विज्ञान का भाग यानी पार्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तु और सेवा को क्या करते हैं, इसका मतलब होता है वितरण का मतलब होता है क्या करना, यानी बांटना। क्या करना, यानी बांटना। वितरण का मतलब होता है यानी किसी भी चीज़ को क्या करना, यानी बांटना। और उपभोग का मतलब होता है यानी हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं, यानी बाजार से खरीदते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका उपयोग क्या करते हैं, यानी करते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी उपभोग हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं यानी अर्थशास्त्र ये क्या है, सामाजिक विज्ञान का भाग है। सामाजिक विज्ञान का क्या है, यानी भाग है। सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस का भाग है। इसमें वस्तु और सेवाओं का वितरण और उपभोग का अध्ययन होता है। अध्ययन लिखो, का अध्ययन होता है। उपभोग का अध्ययन होता है, लिखे छोड़िए, अध्ययन होता है ना। वस्तुओं वस्तु और सेवाओं का वितरण और उपभोग का अध्ययन होता है। उपभोग का अध्ययन होता है। अध्ययन क्या होता है, यानी होता है। यानी हम लोग अर्थशास्त्र में यानी वस्तु को क्या करते हैं, यानी खरीदते हैं। खरीदने के बाद क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद उपयोग करने के बाद जैसे किसी के पास कोई चीज़ बहुत सारा होता है, वो उसको क्या करते हैं, यानी बांटते हैं। तो ये सारा चीज़ किसमें पढ़ेंगे, यानी अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। यानी वितरण का इसका मतलब होता है यानी बांटना। वितरण का क्या मतलब होता है, बांटना। क्या होता है, बांटना, यानी बांटना। वितरण का मतलब क्या होता है, यानी बांटना। और उपभोग का मतलब होता है वस्तु खरीदना, उपयोग करना। देखिए, वस्तु खरीदना, उपयोग करना। वस्तु खरीदना, उसके लिए उपयोग करना। उपयोग क्या करना, वस्तु खरीदना और क्या करना, उसका उपयोग करना। यानी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बोलना है अर्थशास्त्र जो होता है ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक हो गया अर्थ हो गया, और एक हो गया शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन, यानी इसको बोलते हैं रुपया, यानी पैसा। और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन, यानी अर्थशास्त्र में हम लोग यानी रुपये और पैसे का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी रुपया और पैसा के बारे में क्या करेंगे, यानी पढ़ेंगे। और इसका अगर परिभाषा देखा जाए अर्थशास्त्र का, यह क्या है, सामाजिक विज्ञान का क्या है, भाग है, यानी पार्ट है।
इसमें हम लोग वस्तु और सेवाओं का वितरण और उपभोग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी अध्ययन होता है। वितरण करने का मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, यानी बांटना। यानी आपके पास अगर 10 पेन है, आप क्या कीजिएगा, 10 व्यक्ति में क्या कीजिएगा, बांटिएगा। वही क्या हो गया, यानी वितरण हो गया। क्या हो गया, यानी वितरण हो गया। उसके बाद एक वर्ड लिखे उपभोग। उपभोग का मतलब होता है वस्तु खरीदना और उसका क्या करना, उपयोग करना। यानी हम लोग क्या करते हैं, यानी मार्केट से यानी बाजार से कुछ वस्तु क्या करते हैं, यानी खरीदते हैं। खरीदने के बाद क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो वो सारा चीज किस में आएगा, अर्थशास्त्र में, यानी इकोनॉमिक्स में आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और लगता है हमको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका पिता भी बताना है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा ध्यान है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, छोटा है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अर्थशास्त्र को। चलिए ये हो गया ऊपर हो गया, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए चलिए ये इतना हो गया, एडजस्ट हो गया। चलिए इसके बाद यानी अर्थशास्त्र का पिता यानी फादर कौन है, यानी इकोनॉमी का पिता, इकोनॉमिक्स का पिता अर्थशास्त्र का यानी पिता हो गया। अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का पिता यानी अर्थशास्त्र का पिता कौन है, यानी इकोनॉमिक्स का पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र ये पूरा मिला के होगा, ठीक है, अर्थशास्त्र पूरा ये मिला के होगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का पिता है, इसका पिता है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। इसका पिता हो गया एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। इसका पिता कौन है, यानी एडम स्मिथ। इसको अगर इंग्लिश में लिखिएगा एडम स्मिथ, एडम क्या हो जाएगा, यानी एडम स्मिथ। इसका पिता हो गया अर्थशास्त्र का पिता। आप लोगों को यहाँ से बोलेगा बताइए अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं 9th से अर्थशास्त्र स्टार्ट होता है, 9th में पढ़े हैं। अगर 9th में नहीं पढ़े हैं तो 10th में बिल्कुल एकदम आसान से और सिंपल भाषा में और आसान भाषा में समझ जाइए। यानी अर्थशास्त्र कोई भी पूछे तो आप लोगों को बताना है, यानी क्या होता है इसमें रुपया यानी पैसा यानी धन का क्या होता है, यानी अध्ययन होता है। इसमें होता है अर्थशास्त्र में। उसके बाद आप लोगों को बताना है अर्थशास्त्र जो है ये क्या है, ये सोशल साइंस का भाग है, यानी सामाजिक विज्ञान का क्या है, यानी भाग है, यानी सामाजिक विज्ञान का भाग यानी क्या है, उसका पार्ट है। इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान को, इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस का क्या है, भाग। इसमें वस्तु और सेवा का वितरण और उपभोग का क्या होता है, अध्ययन होता है। वितरण करने का मतलब वस्तु को क्या करना है, यानी बांटना। यानी आप मार्केट से क्या किए, यानी चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप मार्केट से क्या किए, 10 पेन खरीदे। क्या किए, 10 पेन खरीदे। उसके बाद उन्हीं 10 पेन को आप क्या किए, यानी आप अपने स्टूडेंट में क्या किए, यानी बांट दिए, यानी क्लास में क्या किए, बांट दिए। तो वही आपका क्या हो गया, यानी वितरण हो गया। वितरण में क्या होता है, यानी बांटना, किसी भी चीज़ को क्या करना, यानी बांटना। और उपभोग का अध्ययन होता है। उपभोग करने का मतलब वस्तु खरीदना, यानी मार्केट से या कहीं से भी क्या करना, वस्तु खरीदना। उसके बाद खरीदने के बाद आप लोग क्या करना, उसका उपयोग करना। खरीदने के बाद क्या करना, उसका उपयोग करना। अगर मान लिया आप लोग कोई सामान खरीदते हैं उसका उपयोग नहीं करते तो वो समझिए खरीदना क्या है, आपका बेकार है। खरीदना क्या हुआ, बेकार हुआ। आप पैसा लगा के उसको खरीदे, वो क्या हुआ, आप काम ही नहीं कर रहे तो क्या हुआ, आपका खरीदना बेकार हुआ, प्लस आपका पैसा भी क्या हुआ, बर्बाद हुआ ना। तो यहाँ उपभोग का मतलब हो जाएगा वस्तु खरीदना और क्या करना, उसका उपयोग करना। उसके बाद एक लास्ट जो है इसका पॉइंट, यानी अर्थशास्त्र का पिता कौन है, यानी इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, यानी इसका फादर कौन है। तो इसका फादर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। चलिए आज हम लोग क्लास चलिए और लेसन 1 अर्थव्यवस्था। चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, पेज 8 कर लिए ना। यानी आप लोगों का लेसन 1 का नाम है इकोनॉमिक्स का लेसन 1 का आप लोगों का नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था लेसन 1 का आप लोगों का नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था
एवं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके विकास का क्या है? इतिहास। इसके विकास का क्या है? यानी इतिहास। इसका कहने का मतलब यानी आप लोगों का जो बुक में यानी क्लास 10 का जो बुक में लेसन 1 है, इसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था के बाद आप लोगों को पढ़ना है यानी अर्थव्यवस्था जो है यानी हम लोगों के देश में इसका विकास कैसे हुआ, यानी किस तरह से हुआ, यानी कब कब हुआ, यानी कैसे हुआ, यानी पहले का ज़माना में यानी हम लोग के देश का अर्थव्यवस्था कैसा था, यानी उसका विकास किस तरह से हुआ, और अभी के इसमें यानी अर्थव्यवस्था किस तरह से विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना % विकास कर रहा है, यानी सारा चीज़ हम क्या पढ़ेंगे यानी पढ़ेंगे लेसन 1 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, क्योंकि क्लास और भी है, आज टाइम ज़्यादा नहीं है तो हम वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। उसके बाद चलिए आप लोग 2-4 मिनट और थोड़ा सा कुछ बात सुन लीजिए। यानी आप लोगों को बता दिए, क्योंकि हम लोग का एक चैनल है लोयल तैयारी। क्या है? लोयल तैयारी। आप लोग जानते हैं यूट्यूब में क्या है, यानी लोयल तैयारी। यूट्यूब में आप लोग इस चैनल को जानते हैं यानी लोयल तैयारी। लोयल तैयारी के नाम से आप लोग जानते थे, यानी लोयल तैयारी के नाम से क्या करते थे यानी जानते थे। यानी हम लोग का जो पहला क्लास हो चुका है, यानी इसमें यानी हम 2 क्लास बायो का ले चुके हैं और भी इसमें फिजिक्स का भी क्लास हो चुका है लोयल तैयारी यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद मैथ का भी क्लास हो चुका है। जो क्लास इसमें हो चुका है यानी लोयल तैयारी यूट्यूब चैनल पे, यानी हो सके तो हम लोग उस क्लास को, अगर हम लोगों के फ़ोन में अगर वीडियो है तो हम लोग फिर से उसको क्या करेंगे यानी अपना चैनल, ये भी हालांकि हम लोग का चैनल है, यानी हम लोग एक चैनल और बनाए, उस चैनल है यानी ये चैनल है लोयल तैयारी। क्या है? लोयल तैयारी केंद्र। लोयल तैयारी क्या है? केंद्र है। यह है लोयल तैयारी केंद्र। यानी हालांकि ये भी चैनल हम लोग का ही है, यानी इसमें यानी मतलब कुछ भाई का कमेंट था कि सर ये जो चैनल है आप लोगों का, ये चैनल थोड़ा सा पुराना है, यानी शायद मेरे हिसाब से 2 या 3 साल पहले का चैनल है। तो उन लोगों का कमेंट था, प्लस हम लोगों को भी मतलब देखने में सही लगा, क्योंकि इसमें 3 साल का वीडियो उसमें पहले से चैनल में ऑलरेडी है, यानी मतलब एजुकेशन वीडियो ही है। तो हम लोग यानी उसी के नाम पे सेम एक चैनल खोले हैं यानी लोयल तैयारी केंद्र। तो इस चैनल पे यानी लोयल तैयारी केंद्र चैनल पे, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ केंद्र। क्या लिखा हुआ? केंद्र। तो हम लोग कहते हैं यानी लोयल तैयारी क्या कहते हैं यानी इंग्लिश में होता है केंद्र और हिंदी में क्या होता है केंद्र। तो आप लोग केंद्र और केंद्रा में बिल्कुल भी क्या होना, कन्फ्यूजन नहीं होना, यानी केंद्रा बोले या केंद्र बोले कोई भी क्या है फर्क नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेगा तो केंद्रा बोलेगा। चलिए हम लोग केंद्र का क्या करते हैं यानी उपयोग करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। तो इस चैनल पे यानी लोयल तैयारी केंद्र में यानी इसमें यानी क्लास 10 का यानी बिहार बोर्ड यानी स्पेशल बिहार बोर्ड का हम लोग एक बैच लॉन्च किए थे यानी क्रांति बैच। कौन सा बैच लॉन्च किए थे? यानी क्रांति बैच लॉन्च किए थे। यानी कुछ दिन पहले क्या किए थे यानी क्रांति बैच, हम लोग क्रांति बैच लॉन्च किए थे, प्लस आप लोगों को इसका शेड्यूल भी दिखाए थे। यानी क्रांति बैच में जो क्लास होगा किस तरह से होगा, कब कब होगा और कैसे कैसे होगा। तो आप समझिए कि क्रांति बैच का जो क्लास स्टार्ट हुआ हम लोग का यानी लोयल तैयारी केंद्र चैनल पे एकदम बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई भी शक नहीं है। आप लोगों को हर सब्जेक्ट का हर मतलब चैप्टर का इसमें वीडियो देखने को मिलेगा। आज के बाद आप लोगों को रोज यानी लोयल तैयारी केंद्र यूट्यूब चैनल पे यानी किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इतना तो समझ चुके होंगे कि यानी लोयल तैयारी केंद्र यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को रोज यानी प्रत्येक दिन आप लोगों को क्या होगा यानी वीडियो देखने को मिलेगा। और ये कोई इसमें कोई चार्ज नहीं है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। बाकी इसका अगर नोट्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग नंबर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। बाकी उसमें व्हाट्सअप जो हम लोग का चैनल है उसमें भी इसका लिंक डाल देंगे। आप लोग जाके यानी डिस्क्रिप्शन से हम लोग का क्या कीजिएगा
यानी व्हाट्सएप चैनल को क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग के चैनल से क्या हो जाइएगा, यानी जुड़ जाइएगा। तो अगर जो हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों को अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, सर हम लोग को इसका क्या चाहिए, यानी नोट्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नोट्स देने के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, आप लोगों को नोट्स भी क्या करेंगे, यानी प्रोवाइड यानी कराएंगे। यानी क्रांति बैच यानी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है यानी बोर्ड का, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम ये नहीं करते कि मेरे पास ही पढ़िए, लेकिन आप लोग कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। यानी जो आने वाला टाइम है ना, तो आप लोग दिखा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, यानी अगला टॉपर बनना है। यानी 2026 में जो होगा बोर्ड एग्जाम, यानी 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा, यानी कब, यानी 2026 में जब मैट्रिक का एग्जाम होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, यानी ऑल इंडिया क्या करना है, रैंक 1 लाना है। यानी आप लोगों को क्या करना है, यानी बिहार टॉप करना है। हम नहीं कहते कि आप मेरे पास ही पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, एकदम बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब में और भी चैनल है। आपको मतलब जिसका वीडियो में कंफर्ट है, यानी जिसका वीडियो समझ में आ रहा है, आप उसी का वीडियो देखिए। हम तो ये नहीं कहेंगे आप मेरा ही वीडियो देखिए। प्लस बात यह भी है, लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपना मम्मी पापा का नाम क्या कीजिए, यानी रोशन कीजिए। मम्मी पापा के नाम के साथ साथ ही आप लोग अपना गांव का भी नाम रोशन कीजिए। लेकिन आप लोग पढ़िए ना, आप लोगों के मोबाइल में मतलब बार बार रील स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब रील देख रहे हैं, रील में गए तो गए, उसमें रील में लगे रहे, मतलब देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो आप लोग पढ़िए, हम ये नहीं कहते हम लोग के चैनल से पढ़िए, आपको भाई जहाँ बेस्ट लगता है वही पढ़िएगा। ठीक है, यानी आपको जहाँ बढ़िया लगता है, यानी आपको जहाँ अच्छा लगता है वही पढ़िए, लेकिन मतलब मन लगा के पढ़िए। पहले हम तो ये कहेंगे, आप लोगों को यही सलाह देंगे, क्योंकि मेरा भी मैट्रिक, हम भी 2021 या 22 में मैट्रिक किए हैं। ठीक है, यानी 22 में मैट्रिक किए हैं, हालांकि हम भी अच्छा मतलब नंबर से पास आउट हैं। ठीक है, आप लोग कहीं भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मतलब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, यानी क्योंकि यानी 2026 में मतलब टॉपर आप लोगों को करना है। ठीक है, प्लस आप लोग वैसे भी समझदार बहुत हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के पास फ़ोन है, आप लोग और भी सोर्स देखते हैं, और भी मतलब चैनल है यूट्यूब में फ्री, और भी कोई पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग आपको यानी आप लोगों के साथ, यानी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, यानी अभी से लेके आपके रिजल्ट तक बिल्कुल आप लोगों के साथ क्या करेंगे, यानी जुड़े रहेंगे। यानी कोई भी प्रॉब्लम होगा, यानी लोयल तैयारी यानी केंद्र का जो टीम है, आप लोगों के साथ क्या होगा, यानी बिल्कुल भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, एग्जाम खत्म होने तक प्लस रिजल्ट आने तक। तो चलिए हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि और भी इसमें वीडियो शूट होगा। प्लस आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, यानी मेहनत कीजिए। इसका मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर कल या परसों क्या करेंगे, यूट्यूब में अपलोड करवा देंगे। उसमें थोड़ा सा क्लास होगा, मतलब मान लीजिए 40 से 45 मिनट का क्लास होगा। अभी तो ज़्यादा क्लास नहीं हुआ, मतलब 20 से 25 मिनट का ही होगा। चलिए आप लोग इतना ही रखें। ठीक है, प्लस आप लोग यानी लोयल तैयारी केंद्र यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यानी जो दोस्त यानी 10 का पढ़ाई कर रहे हैं, यानी वो कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग उसको बताइए। यानी एक यूट्यूब चैनल और भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं, यानी पढ़ाते हैं। उसके बाद आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, यानी नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आप लोगों का अभी से लेके यानी आपके एग्ज़ाम तक हम लोग आप लोगों के साथ क्या करेंगे, एकदम जुड़े रहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर वीडियो समझ में आया ना, तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। प्लस इसमें अगर कोई आप लोगों को ये है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, यानी ये बता सकते हैं कि सर हम लोग को रोज़ वीडियो मतलब अपलोड कराइए, तो हम लोग रोज़ अपलोड कराने के लिए तैयार है। यानी बाकी हम लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के बाद आप लोगों को क्या चाहिए, यानी प्यार भी चाहिए। आप लोग यानी इस चैनल यानी लोयल तैयारी केंद्र यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में क्या कीजिए, यानी शेयर कीजिए। जो दोस्त 10 क्लास में है, यानी इसके बाद इस बार तो हम लोग 10 का से बैच क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। यानी प्लस अगर लास्ट में हो सके तो हम लोग यानी इंटर कहा जाता है जिसको ना, इंटर यानी 12th, उसमें से हम लोग उसका भी लास्ट में हो सकता है तो बैच स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम कम है, प्लस हम लोग का जो मतलब सेटअप बैठाए हैं इसमें भी टीचर भी कम है। तो जैसे ही टीचर बढ़ जाते हैं, यानी टीचर यानी मतलब आ जाते हैं इसमें, यानी हम लोग से टीचर मतलब क्या होते हैं, यानी कनेक्ट हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग 10 के साथ साथ क्या करेंगे, यानी इंटर का भी बैच क्या करेंगे, यानी लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है,
एकदम क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करना है, पढ़ना है। चलिए और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर क्लास और भी है, सर भी वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हम लोग को पता चलेगा ना कि वीडियो कैसा बनाए, आप लोगों को वीडियो क्वालिटी अच्छा मिला कि नहीं मिला। वैसे तो अभी वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं अभी फ़ोन से अपना फिलहाल कर रहे हैं, बाकी इसमें आवाज़ तो ठीक होगा। प्लस बाकी आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे यानी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में करने का मतलब यानी ये लेक्चर नंबर 1 था, यानी लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे, फिर मुलाकात होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए अपना आप लोग ख्याल रखिए और अपना मम्मी पापा का भी क्या रखिए, ख्याल रखिए। प्लस अपना मम्मी पापा का क्या कीजिए, यानी बात मानिए, यानी इधर उधर घूमिए मत, सिर्फ पढ़ाई में क्या कीजिए, ध्यान लगाइए, ठीक है। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।